मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली नंदिता पवार हमें अपनी लगभग 50 साल पुरानी साड़ी दिखा रही है। ये साड़ी उनके लिए बेशकीमती है। ये उन्हें उनके सास ने तोहफे में दी थी। इस साड़ी में शुद्ध सोने की जरी का काम है और ये सालों पुरानी परंपरागत चंदेरी साड़ी है। चंदेरी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है। समय के साथ ये कस्बा बहुत बदल गया, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, वो है चंदेरी साड़ियाँ। चंदेरी साड़ियाँ बनाने वालों का कहना है कि ये परंपरा कम से कम 700 साल पुरानी है। यह कला यहाँ करीब 1304 से है, जब बंगाल और बिहार के कुछ बुनकर और कलाकार चंदेरी में आ बसे। 17वीं सदी तक अलग अलग शासकों के कार्यकाल में ये कला धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये साड़ी बैन कर दी गई। उस समय दूसरे राजाओं ने इसे बनाने वाले कलाकारों को आश्रय दिया, लेकिन चंदेरी साड़ियों का असली स्वर्णकाल मराठा साम्राज्य के विस्तार के बाद ही आया। ये मराठा लोगों का जब जमाना आया तो इनके ज़माने में इसको बहुत ऊपर, इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया उन लोगों ने। जैसे सिंधिया लोग थे, गायकवाड़ थे, पवार लोग थे, और आसपास जो जैसे झांसी के लोग थे, पेशवा लोग थे, या महाराष्ट्र में बहुत से और दूसरे लोग थे। तो उन लोगों ने इसको बहुत फ़रोग दिया, और ख़ासतौर से माधवराव सिंधिया, जो सिंधिया डायनेस्टी ग्वालियर की थी ना, उसके ज़माने में इसको बहुत ऊंचाई पर पहुँचाया। हालांकि मुग़लों के ज़माने में भी था, या बुंदेलों के ज़माने में भी था, और खिलजियों के ज़माने में था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट हुआ वो हुआ सिंधिया के ज़माने में। और आज फिर जब देश आज़ाद हो गया तो अब कॉमन तरह का कपड़ा बनता तो हर हाथ में पहुंच जाता। पहले तो सोना चांदी का होता था, तो आम आदमी नहीं खरीद सकता था। अब जो कपड़ा है वो कपड़ा आम आदमी ले सकता है, इस तरह का बनता है। एक ही प्रकार की साड़ी बना रहे हैं, दूसरी साड़ी आज तक चेंज नहीं हुई। अंसारी कहते हैं कि शाही शादियों के लिए आज भी चंदेरी साड़ियाँ ऑर्डर की जाती है। बुनकर इसे तैयार करते हैं। चंदेरी कस्बे में मौजूदा वक्त में करीब 5000 से ज्यादा बुनकर है और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। उन्हें प्रति साड़ी 1500 रुपए मिलते हैं। जरी के काम से साड़ी की कीमत तय होती है। ऐसे में अगर जरी का काम ज्यादा है तो बुनकर को भी उसी हिसाब में पैसे मिलते हैं। पहले हमारे यहाँ जापान से सिल्क आना शुरू हुआ, मैक्सिको से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ, और कोरिया से शुरू हुआ। तो ये हमारे सिल्क था, जिसको हम मलबेरी सिल्क कहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान का भी सिल्क कम नहीं था, लेकिन हम उसको ताने में यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कमियां थीं जो हम इस वीविंग में लाने में उससे धागे टूटते थे हमारे। ये हमारे हिंदुस्तानी सिल्क नहीं है, क्योंकि ये वॉर्प में यूज़ हो रहा है। वेफ्ट में जो हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे हिंदुस्तानी सिल्क होता है। ये सूरज से एक जरी आती है, इसको हम आर्टिफिशियल जरी कह सकते हैं या टेस्टेड जरी कह सकते हैं। वो जरी होती है, देखने में सोना चांदी जैसी दिखती है, हालांकि इसमें सोना चांदी नहीं होता, लेकिन उसकी खूबसूरती वही होती है जो हमारी पहले होती थी। तो एक धागा हमारा सूरत से आ रहा है, जिसको जरी कहते हैं, एक धागा हमारा कोयम्बटूर से आ रहा है। इन साड़ियों को बनाने में बहुत तकनीक और कलाकारी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से इन साड़ियों की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। सुमित्रा बाई कोली बीते 40 साल से चंदेरी साड़ियाँ बुनने का काम कर रही है। उनके परिवार के 10 लोग भी लंबे समय से इसी पेशे में है। सुमित्रा बाई सालों से एक चंदेरी साड़ियाँ तैयार कर रही है, लेकिन वो खुद अपने लिए एक चंदेरी साड़ी भी नहीं खरीद सकती। साड़ी तो हर तरह की पसंद है, सबकी उम्मीद होती है कि बड़ी से बड़ी साड़ी पहने। हल्की साड़ी है, कम रेंज की होती है, बड़ी साड़ी बड़े रेंज की होती है। तो वो तो हम अब करते हैं तो अपने कर लेते हैं, ऐसे गुजारा करते हैं। पहनते भी है, नहीं भी पहनते हैं, सब लोग नहीं पहन पाते हैं मगर चंदेरी में साड़ी। चंदेरी में बुनकर अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला यानी डिमांड और सप्लाई का। चंदेरी में बहुत से बुनकर अब साड़ियों को बुनकर सीधे अपना माल ग्राहकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच रहे हैं। साड़ियों के अलावा ये बुनकर अब नए प्रयोग भी कर रहे हैं।
और अलग अलग किस्म की चीजें तैयार करते हैं। ड्रेस मटेरियल, कुशन कवर, पर्दे, स्टोल और बहुत सी ऐसी चीजें ग्राहकों की मांग के आधार पर तैयार की जाती है। लेकिन कोई साड़ी असली चंदेरी है ये कैसे जाने? कलाकार वसीम इसके लिए एक आइडिया सुझाते हैं। अच्छा, पहचान होती है अलग अलग, वो साड़ी के सही पहचान पाऊंगा। जैसे आप रॉन्ग साइड देखेंगे साड़ी के, कट वर्क नहीं मिलेगा आपको। और एक मेन होता है कोयले का निशान, जो कि हर एक मीटर पे निशान होता है। बहुत से लोग उसको डैमेज समझते हैं, वो डैमेज नहीं होता है, वो एक मीटर का निशान होता है, हर एक मीटर पे मिलेगा। दूसरा एक पनकाटी की छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छेद, वो मिलेगा। और मेन तो जो होता है ना, कटिंग वर्क नहीं होता चंदेरी, बारीक से बारीक डिजाइन होगा, तिल्ली से निकाला होगा, कटिंग वर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। और प्योर चीज़ मिलेगी आपको, कोई धागे में जो है डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। 1% धागे में जो है सिंथेटिक नहीं डाल सकते हम। जो हमारी कंघी होती है वो 1% धागा नहीं लेती सिंथेटिक। और अगर डाल भी दिया हमने सोचा चलो यार कुछ 50% इसमें डाल दें, तो उससे ज़्यादा परेशान हो जाएगा कारीगर, क्योंकि वो टूटता है। कंघी लेती नहीं है हमारी डुप्लीकेट धागा। अंत में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि चंदेरी साड़ियों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, शाही घरानों से लेकर आम लोगों के तन की खूबसूरती बढ़ाने तक। और आज भी इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।